एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड वीडियो को लेकर आए हैं और यहाँ हम कई सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई, कंप्लीट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट, ये सारे चैप्टर आपके इस वीडियो में ही कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उन सारे की नोट्स को शेयर करने वाले हैं। तो फिर आपके रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको हर एक कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो इस रीज़न से मैं नोट्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। फिर दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हम रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, फिर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये आप देख सकते हो। इसका क्या फार्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता भी है आपके एग्जाम में ये सारे। ठीक है, तो आप इसे आंसर कर सकते हो। फिर लॉ ऑफ प्रोडक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है और थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये आप देख लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर कौन कौन से काउच होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, तो आप ये सारी चीज़ें को इन सभी से देख सकते हो। फिर टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके बीच क्या रिलेशन है, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया गया है। तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच क्या रिलेशन है, इन सभी को आप देख सकते हो। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है, ये सारे नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एग्जाम में पूछे जाए तो आप डायरेक्टली नहीं आंसर कर सको। ठीक है, आपको अब नोट्स के लिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने चैप्टर वाइज नोट्स कंप्लीट शेयर कर रखा है। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, ये बड़े ही कॉमन से टर्म है, आप सबको पता होने चाहिए एटलीस्ट। फिर देखो, अब हम देखने वाले रेवेन्यू के चैप्टर को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। फिर देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉस्ट। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन, मैंने आपको बहुत बार बताया है। फिर मनी कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, फिर कॉस्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है और ये सारी ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं। मतलब हमने जब एक बार चैप्टर को कंप्लीट किया तो ये सारी चीज़ें को पता है, और फिर जब एग्ज़ाम आ रहा है तो फिर एग्ज़ाम के पहले आपको ये सारी चीज़ें एक बार फिर से पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो सबसे ज़्यादा हाई हो। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक बार पता रहता है कि मैंने कंप्लीट चीज़ों को कवर कर रखा है, मैंने कंप्लीट चीज़ें पढ़ रखी है, फिर एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप सारे को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारे को आप देख सकते हो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिर टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दे जितनी क्वांटिटी है तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कम टाइम में सारी चीज़ आपकी कवर हो जाए। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं। फिर देखो, हम ये देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। इसके अलावा टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। फिर रेवेन्यू के चैप्टर में हमने ये देखा था कि रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। फिर हमने रेवेन्यू कर्व को देखा था अलग अलग मार्केट में। फिर हमने ये देखा था कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ये मैंने मतलब बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ईजी है के टाइम मैंने पढ़ा था, मैंने कंप्लीट चीज़ों को वहाँ से ही कवर किया था। तो आप चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो, क्या क्या रिलेशन है इनके परफेक्ट कंपटीशन में, अगर प्राइस सेम रहे तो आप देख सकते हो इन सारी चीज़ों को। ठीक है, फिर देखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक छोटा सा चैप्टर था जहाँ पे हम इसके कंडीशन को देखते हैं। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, फिर इसके जो दो मेथड है डिटरमाइन करने के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, वो देखते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच क्या होता है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आप ये तो देख रहे हो एबनॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ा ही अंडररेटेड चैप्टर है। ठीक है, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं।
फिर सप्लाई कर्व कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ये सप्लाई का कर्व होता है, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह आगे दिखाने वाला हूँ। चेंज इन सप्लाई के 2 टाइप होते हैं, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व। जिस तरीके से डिमांड के चैप्टर को आपने पढ़ा था जस्ट अपोजिट कर लो, वहाँ पे हमने डिमांड को देखा था, यहाँ हमने सप्लाई को देखा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही रहने वाली है, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, फिर कौन कौन से काउज होते हैं सप्लाई के इंक्रीज होने के, मतलब जो जो पॉइंट्स को, जो जो टॉपिक को आपने वहाँ पे पढ़ा, सेम सारे टॉपिक्स को आपको सप्लाई में भी पढ़ना ही है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप हर एक चीज़ की अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, आपकी सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस के साथ आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर मार्केट सप्लाई कर्व, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। फिर देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री क्या होता है। तो जो जो वहाँ थे वो भी यहाँ भी रहेंगे, बस यहाँ पे हमें सप्लाई वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। एक है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसकी इलास्टिसिटी इन्फिनाइट होती है। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई जिसकी इलास्टिसिटी 0 होती है। एक होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जिसकी इलास्टिसिटी 1 होती है। एक होता है इलास्टिक और ग्रेटर देन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, तो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 से कम होती है, मतलब 1 से ज़्यादा होती है, सॉरी, क्योंकि ये है इलास्टिक और ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो उसके प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा अंतर होता है, मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई किया गया वो ज़्यादा हुआ, तो फिर इसे हम कहते हैं इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक का सिंपल सा अर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी से, ठीक है। फिर एक होता है इन इलास्टिक और लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जिसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 से कम होती है। तो ये सारे डिग्री होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, टोटल 5 होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये भी आप क्विक रिवीजन के लिए इसे प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, इसे आप आंसर कर सकते हो अपने एग्जाम में भी। तो फिर की टर्म्स थे सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, ये सारे कवर हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हो इस कंप्लीट चैप्टर के माइंड मैप को अपने साथ रखना तो आप इसे देख सकते हो। ये कंप्लीट माइंड मैप है कि आपको क्या कुछ पढ़ना था इस चैप्टर में, इस यूनिट में, ठीक है। तो ये कंप्लीट यूनिट को मैंने आपके साथ शेयर किया, कंप्लीट नोट्स को आपके साथ शेयर किया। अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो फिर आप चेक कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। आप चेक करोगे तो फिर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप लिंक पर लिंक पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही वो पीडीएफ ओपन होगा, लेकिन उस पर एक पासवर्ड को आपको फिल करना है, ठीक है। जब आप पासवर्ड टाइप करोगे तो वो पीडीएफ आपके लिए ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ का पासवर्ड है इकोनॉमिक्स। आपको ECONOMICS इकोनॉमिक्स टाइप करना है, सारे वर्ड शॉर्ट में बिना किसी स्पेस के, तो आपका जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। फिर उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर जब चाहो जहाँ चाहो एग्जाम के 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर को कवर कर लेंगे।